देश की राजधानी दिल्ली की एक और खबर की नगर निगम स्कूल में बंटने वाला मिड डे मील बच्चों के लिए मुसीबत की जड़ बनता जा रहा है। कभी उसमें कीड़े तो कभी उसमें फफूंद लगी होती है। लेकिन 28 जुलाई 2008 को मिले मिड डे मील में एल्यूमिनियम के टुकड़े मिले पाए गए थे। यह हादसा यमुना पार में शास्त्री पार्क स्थित नगर निगम प्राथमिक विद्यालय की द्वितीय पाली में हुआ था। 23 सितंबर 2007 को जिला सतना मध्य प्रदेश के ग्राम रामस्थान के प्राथमिक विद्यालय में सरकार द्वारा चलाई जा रही मिड डे मील योजना की कलई उस वक्त खुल गई जब यहां चलाए जा रहे मिड डे मील में परोसे गए चावल का सेवन करने से 48 बच्चे उल्टी का शिकार हो गए। जब इसके कारण का पता किया तो पता चला कि मिड डे मील में छिपकली पाई गई है। तत्काल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाकी 100 बच्चों को चावल खाने से रोक दिया गया। फिर भी भारत सरकार जबरदस्ती इस मिड डे मील जैसी अमानवीय योजना को संचालित कर रही है। जब डॉक्टर आनंद जी ने जिला सतना मध्य प्रदेश के ग्राम रामस्थान के प्राथमिक विद्यालय में जाकर इसकी सच्चाई जानना चाहा, तो वहां पर पदस्थ प्रधानाध्यापिका श्रीमती कोल ने बताया कि यहाँ मध्याह्न भोजन में छिपकली क्या ये घटना सही है? गलत नहीं है, आपने उल्टी किए तो खाना खाया। जब डॉक्टर आनंद जी ने कक्षा में जाकर बच्चों से कुछ पूछा तो बच्चों से कुछ भी नहीं बना, और जब प्रधानाध्यापिका श्रीमती कोल से जनवरी की स्पेलिंग पूछी तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि उन्हें जनवरी की स्पेलिंग मालूम नहीं है। तो आप हेडमास्टर स्कूल की और आप कहते हमारे बच्चे होशियार हैं, आप कहते हैं शिक्षा से फायदा हुआ है, आप को फायदा नहीं हुआ अभी तक तो बच्चों के फायदा हुआ। तो आपको पता नहीं है कि इस बार जनवरी क्या होती है, तो आप इनको क्या बता देंगे जनवरी इस बार। ऐसी ही एक खबर और है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, जहां हंडी में चावल के साथ साथ कीड़े भी पाए गए तथा मिड डे मील की सामग्री में बिलबिलाती इल्लियां, चूहे की लहड़ी तथा भुना हुआ गेहूं भी मिला। ऐसी स्थिति में नौनिहालों को शिक्षा से जोड़ने एवं कुपोषण से मुक्त रखने की योजना उन्हें बीमार बना रही है और अभिभावक हादसे की आशंका में डरे हुए हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद महानगर के पास सोराव विकास खंड के ग्राम दादूपुर में स्थित प्राथमिक विद्यालय के छात्रों ने मिड डे मील योजना के तहत बने भोजन में सूड़ा व कंकड़ मिलने पर भोजन को उठाकर फेंक दिया था। ऐसी घटनाएं आम हो गई हैं और शासन प्रशासन भी इस पर गंभीरता से कोई कदम नहीं उठा रहा है। परंतु उस समय वहां पर पदस्थ एक महिला ने बताया कि यह घटना सच है तथा एक बार ऐसा हुआ था। यह पूछे जाने पर आपका नाम क्या है? हमारा नाम सुशील कुमारी। सुशील कुमारी 2007 में 23 मई 2007 को पेपर में छपा हुआ था, यानी 22 मई 2007 की घटना है। इस स्कूल में मध्याह्न भोजन में सूड़े मिले थे, कीड़े मिले थे। क्या है सच है घटना? ये सच है, तभी तो बच्चे ढेर सारा जगह जगह खाना फेंक दिए थे। अच्छा, बच्चे खाना फेंक दिए थे? बच्चे यहाँ वहाँ खाना फेंक दिए। एक माता पिता ने अपनी बच्ची को ही खो दिया। वाकया है उत्तर प्रदेश सिद्धार्थ नगर जनपद में इटवा के भवनापुर ब्लॉक के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय ग्राम मुड़िया मिश्र का, जहां 5 अक्टूबर 2007 को दोपहर का भोजन खाने के बाद एक 8 वर्षीय बालिका रागिनी की मौत हो गई और इस नाकाम मिड डे मील की देन ने एक मासूम बच्ची को उसके माता पिता से हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिया। इतना ही नहीं, मिड डे मील के बारे में सरकार दलील देती है कि इससे बच्चों में भाईचारा बढ़ेगा तथा जाति पाति छुआछूत जैसे भयंकर अमानवीय कार्यों पर लगाम लगेगी। मिड डे मील से जातिवाद एक नफरत के बीज न सिर्फ अंकुरित हुए बल्कि फले फूले भी हैं तथा मनुष्य की दबी हुई बीमारी के सारे लक्षण निकलकर बाहर आ गए। ऐसी एक नहीं ढेर सारी घटनाएं ढेर सारे प्रदेशों में आए दिन घटित हो रही हैं। डॉक्टर आनंद जी ने अपने सर्वेक्षण में पाया कि आज भी देश में छुआछूत का वातावरण मौजूद है और वह भी सरकारी स्कूलों में, वह भी वहां पर जहां से छुआछूत मिटाने के लिए तरह तरह के पाठ पढ़ाए जाते हैं, यानी कि सरकारी स्कूलों में। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की तहसील नटेरन के गांव कस्बा खेड़ी में
मिड डे मील का खाना सिर्फ 2 ही दिन पक सका। इसके बाद बच्चों ने उसे खाने से इनकार कर दिया, क्योंकि स्कूल में पढ़ाने वाले मास्टर अनुसूचित समुदाय के थे और पुलिस इस मामले की छानबीन करने गांव कस्बा खेड़ी पहुंची और बच्चों से खाना नहीं खाने के संबंध में पूछा तो सबड़ बच्चों ने साफ कह दिया कि हम खाना इसलिए नहीं खाना चाहते हैं क्योंकि माँ साहब चर्मकार हैं। यह घटना 11 मई 2004 की है। इसी तरह की एक घटना उत्तर प्रदेश के जनपद रायबरेली की प्रकाश में आई। जब प्रेमवती से इस संबंध में पूछा तो उसने बताया कि तो प्रावती जी बताइए, आपके साथ में एक घटना घटी कि आप जो है अनुसूचित जाति की महिला है, इसीलिए आप खाना नहीं बनाएंगी और कोई वजह नहीं? कोई नहीं, फिर यही सब चीज मतलब इसलिए विरोध करने लगे कि मतलब फिर अगले दिन ना बनाए ताकि शायद बनावे लगे फिर भी बच्चे खाएंगे। तो उस दिन जिस दिन विरोध हुआ था उस दिन बच्चों ने भोजन किया था? हाँ सर, बच्चे भोजन करेंगे। बच्चे भोजन किए? सारे बच्चों ने भोजन किया था? सारे, हाँ सर, मतलब अब सारे बच्चे थे और खुशी के दिन उस दिन तो खाना सारे बच्चे ने खाया था। जिन्होंने विरोध किया था उनके बच्चे यहाँ पर थे क्या? जिन्होंने विरोध किया था सर बच्चे भी जरूर थे उनके, हाँ, क्योंकि उन्होंने बच्चे घर में खाना खा करके तो वहाँ पर जा करके बताया कि हमने उनके कमलेश की औरत ने खाना बनाया था तो सारे बच्चे ने खाना खाने के बाद उन्होंने बताया है? हाँ सर, पहले खाना खा लिया, खाना बन गया उसके बाद। उत्तर प्रदेश के जनपद रायबरेली के शिवगढ़ ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय मवैया में जाकर डॉक्टर आनंद जी ने देखा कि बच्चों का मिड डे मील चल रहा था, परंतु वह मिड डे मील इन बुरे हालातों में चल रहा था कि ना तो बच्चों को बैठने का उचित प्रबंध था और ना ही बच्चों के लिए कोई टाट पट्टी थी। जब शिक्षक सुरेंद्र से डॉक्टर आनंद जी ने यह पूछा कि आप बताइए, जो मध्याह्न भोजन जब से आया है तब से शिक्षा पर क्या असर पड़ा? सर, शिक्षा पर जो समय बच्चों को पढ़ने के लिए मिलता था वो सर उनको खाने पीने में लग जाता है, काफी समय बर्बाद होता है, तो इससे काफी पढ़ाई लिखाई पर बाधा पड़ता है। ऐसी शिक्षा वृत्ति से क्या लगता है आपको? सर, इससे सर विकास, न तो समाज को अच्छे बच्चे मिल पाएंगे और न सर बच्चों को कोई विकास हो सकेगा। अल्टीमेटली जैसे आपने कहा कि बच्चे मजदूर बनेंगे, और क्या क्या बन सकते हैं? सर मजदूर हो सकते हैं या जो नहीं कमाते हैं, अपने घर पर जिसकी खेती पाती नहीं है सर मजदूरी करेंगे, बाहर जाएंगे सर, काम करेंगे, चोरी करेंगे और क्या करेंगे? तब इस समय महंगाई का जमाना है, मोबाइल संसाधन इतने महंगे हैं, सर पैसा नहीं है तो कुछ व्यवस्था सब करेंगे, सर चोरी करें, कुछ भी करें।